नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम गंधर्वों की दुनिया में एक ऐसे गंधर्व की बात करते हैं जिसका नाम ही ऐसा है, जो मार काट तोड़ फोड़ इन चीज़ों में एक नंबर एक्सपर्ट। हमारी दुनिया में भी अलग अलग लोग अलग अलग कामों के स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई विमान बनाने का स्पेशलिस्ट है, तो कोई जहाज़ बनाने का स्पेशलिस्ट है, कोई सोने के वस्त्र आभूषण बनाने का स्पेशलिस्ट है, तो कोई मेरे तरह पंचांग देख करके कुंडलियाँ बनाने में स्पेशलिस्ट है। तो अलग अलग आदमी अलग अलग काम में स्पेशलिस्ट है। उसी तरह से गंधर्व हो, पिशाच हो, बेताल हो, यक्ष हो, परियां हो, अप्सराएं हो, योगिनियाँ हो, यक्षणियाँ हो, इनमें भी हर शक्ति कोई न कोई काम में विशेषज्ञ होती है, स्पेशलिस्ट होती है। आज संहार मुख गंधर्व की हम बात कर रहे हैं। संहार मुख गंधर्व संहार करने में विशेषज्ञ है। किसका संहार करने में विशेषज्ञ है? इसलिए ये दो साधनाएं बनती है। दो साधना इसलिए बनती है कि एक साधना पारलौकिक है और दूसरी साधना लौकिक है। आपको इस धरती पर क्या होता है मित्रों, बहुत सारे सज्जन ऐसे मिल जाते हैं गलती से कि उनका संहार नहीं हो तो आपका संहार हो जाता है ना। क्या होता है, जीवन में ऐसे मनुष्य मिल जाते हैं कि आपकी प्रगति के सारे रास्ते पर कुंडली मारे नाग की तरह जाकर के बैठ जाते हैं। आपको हवा तक ढंग से नहीं लेना देते, आपके शरीर में ऑक्सीजन तक प्रवेश नहीं करना देते। इस प्रकार की अवस्था बन जाती है। कई फोन आते हैं मेरे पास तो पता रहता है, ऐसी हालत बेचारों की बन जाती है, पूछो मत। उस समय क्या होता है, बेतालों की सिद्धि, प्रेतों की, पिशाचों की, भूतों की, जिन्नों की, यक्षों की बहुत सारी सिद्धियां, उनकी आज बात नहीं करते। आज हम गंधर्वों की दुनिया में, यानी मीठा मीठा मारने वाले की दुनिया में, गंधर्वों की दुनिया में जो संहार मुख गंधर्व है, ये आपके शत्रुओं को मीठा मीठा मार देता है, उनको पता ही नहीं चलता। कब उनके बोरिया बिस्तर बंद गए, कब लाद लिया, कब रवाना हो गए आपके शत्रु, और कब उनका दूर तक कोई पता ही नहीं चला कहाँ गए। कभी जिनके चलने से धरती हिला करती थी, आज पत्ता भी नहीं हिलता है, पता ही नहीं वो शत्रु कहाँ गए। तो ये दूसरी सिद्धि है। लेकिन पहली सिद्धि है, शत्रुओं का विनाश करना हो जीवन में, बाधाओं का विनाश करना हो जीवन में, बाधाओं का संहार करना हो, शत्रुओं का संहार करना हो, आ रही डिफिकल्टीज जिंदगी में उसको मिटाना हो, तो संहार गंधर्व की साधना करनी पड़ती है। ये आपकी लौकिक धरती की, इस दुनिया की समस्याओं की निवृत्ति की साधना है। लेकिन इसमें एक साधना और होती है। संहार मुख के दो नाम हैं। अक्सर जो गंधर्व हैं उनमें लगभग गंधर्वों के दो नाम होते हैं। संहार मुख के भी दो नाम हैं। एक नाम संहार मुख गंधर्व, एक नाम रुद्र मुख गंधर्व। उनको रुद्र मुख भी कहते हैं, उनको संहार मुख भी कहते हैं। दोनों की साधना में थोड़ा थोड़ा फर्क है। एक साधना तो है आपकी लौकिक, दूसरी पारलौकिक साधना है। पारलौकिक साधना में क्या होता है कि इस दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। यह क्या होता है, दोस्त है दुश्मन है, भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त करनी है अपने जीवन में। तो आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, तो उसमें क्या होता है कि आपके मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक कुंडलिनी जागरण में बहुत सारी समस्याएं आती है। एक एक केंद्र में आप अचेत टाइप हो जाते हो। एक एक केंद्र जब जागृत होता है ना, तो आपके अंदर से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, संहार मुख गंधर्व की शक्ति आपके पास रहती है, तो वो आपकी भीतरी दुनिया में पूरा काम करता है और आध्यात्मिक उन्नति करता है। ऋषियों महर्षियों के पास जो शक्तियाँ होती थी ना, आध्यात्मिक शक्तियाँ, आपको इस संसार में कोई लेना देना नहीं है। न कोई पूजित व्यक्ति बनना है, न प्रतिष्ठित बनना है, न धनवान, न रूपवान, न गुणवान, इस संसार का कोई लेना देना नहीं। लेना देना परमात्मा से है, भगवान से है, मालिक से है। उसकी दुनिया में जाना है, तो उसकी दुनिया में जाना भी इतना आसान कहाँ है। तो उसकी दुनिया में जाने के लिए भी आपको एक घोड़ा चाहिए, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, सहस्त्रार सहस्त्रदल कमल खिलते हैं, तो वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है परमात्मा की। तो वहाँ तक का काम है, आगे यात्रा वात्रा करवाना इसका काम नहीं है। ये जो गंधर्व है, ये आपको वहाँ तक ले जा करके सहस्त्रार तक खोलना है ना। सहस्त्रार तक का काम आपका ये गंधर्व कर देगा। आगे आपकी यात्रा तो अकेले ही होगी, फिर तो इनको छोड़ के भी जाना पड़ेगा, इनको विसर्जित करके जाना पड़ेगा। कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना आप परमात्मा की दुनिया में लेकर के प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ तो मैं लेकर के भी प्रवेश नहीं कर सकते। अहंकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु भी छोड़ के जाना पड़ता है। तो सारा जो
आपके आंतरिक शत्रु है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, अहंकार, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, अहंकार जितनों की हम बात करते हैं, ये संसार में तो ठीक है, संसार में तो जरूरी है, लेकिन परमात्मा में इनका कोई बढ़ता नहीं कुछ भी, परमात्मा में जरूरी नहीं। लेकिन आप जब परमात्मा की यात्रा करोगे तो परमात्मा की यात्रा करोगे तो ये बीच में आएंगे। शत्रु का तो काम है रास्ता रोकना, शत्रु तो उसे ही कहते हैं जो रास्ता रोकता है, जो रास्ते में साथ चले उसे शत्रु थोड़ी कहते हैं, उसे तो हम सफर कहते हैं, है ना। मित्र है तो हम सफर है। शत्रु तभी होता है, शत्रु इनको तभी कहा जाता है जब आप इंटरनल आपकी जर्नी शुरू करते हो, अनंत की यात्रा शुरू करते हो, और उन यात्रा में आपकी टांगों को पकड़ के रख लेते, कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, इस तरह से आपकी टांगें पकड़ के रख लेते, तो वो आपके शत्रु हैं। तो इस प्रकार से आपके जीवन में संहार मुख, रुद्र मुख गंधर्व की दो प्रकार की अलग अलग टाइप की साधना हो जाती है। एक साधना हो जाती है इंटरनल, दूसरी साधना हो जाती है आउटर, इस संसार की और उस संसार की, इस संसार की लौकिक संसार की, दूसरे संसार की पारलौकिक संसार की। जब प्रभु की यात्रा करते हो, प्रभु के दरवाजे पर जाना हो, उनके दीदार करना हो, उनकी दुनिया में जाना हो, तो भी आपके जीवन में शत्रु आपका रास्ता रोकेंगे, और इस दुनिया में सुख से जी रहे हो तो भी शत्रु आपका रास्ता रोकेंगे। दोनों स्थितियों में शत्रु आपका रास्ता रोकेंगे। तो यहाँ के शत्रुओं को निपटने के लिए अलग साधना है, उसकी विधि अलग है, और वहाँ से निपटने के लिए अलग साधना है, उसकी विधि अलग है। आपको आध्यात्मिक जीवन जीना हो, आध्यात्मिक जीवन में रुद्रमुख की आवश्यकता हो, तो रुद्रमुख की अलग साधना है। और इस दुनिया में, लौकिक दुनिया में आप जीना चाहते हो, इस दुनिया के जो शत्रु है उनका आप खात्मा करना चाहते हो, उनसे आप, जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा हो तो ऑफिस में बॉस परेशान करता हो, पड़ोस में कोई गुंडे मवाली हो गए इकट्ठे, वो परेशान करते हों, तो जो भी परेशान करता हो सिर्फ शत्रु संहार मुख का आह्वान करो, उनको याद करो और उनको टारगेट दे दो, महाराज ये है साहब, तो उनका थोड़ी देर में पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए, या फिर उनके अंदर से विचार परिवर्तित हो जाएंगे, उनके बुरे विचारों का संहार कर देगा संहार मुख। तो इस प्रकार से इस साधना को किया जा सकता है। मैं दोनों साधनाएं बता देता हूँ, वीडियो लंबा होगा तो होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, देखने वाले तो आप 4-6 लोग हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले मैं विधि बताता हूँ, तामसिक विधि है, उससे किस प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा के लिए आप प्रभु की दुनिया में जाने के लिए संहार मुख का, रुद्र मुख का आह्वान करोगे, किस प्रकार से वो साधना होती है। तो वो साधना दोस्तों शमशान में होती है, नग्न साधना होती है, शमशान में होती है, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह रख के करनी पड़ती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, उस दिन से 27 दिन लगातार 33 माला रोज की जप करके इस साधना को करना पड़ता है, और ये पूर्ण तामसिक साधना है। तामसिक साधना का मतलब है कि आपके भीतर जितना भी तमस हो, अंधकार हो, उसको मिटाने का नाम तामसिक साधना होता है। तो भीतर के जितने भी अंधकार हो, सारे अंधकार को, वो जो रुद्रमुख का सूर्य है वो सारे अंधकार को मिटा देगा, उसका नाम तामसिक है। शमशान का अर्थ होता है भीतर की शून्यता। जब शून्यता में जाकर के हम कोई साधना करते हैं तो उसका नाम होता है शमशान साधना। शमशान का मतलब होता है जब बिल्कुल शून्य है, सन्नाटा है, वहाँ कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल परम शांति है, ऐसी स्थिति का नाम शमशान है। शम अशान, शमशान का अर्थ होता है जहाँ कोई भी समान आवाज़ नहीं हो, कोई भी समान वाणी नहीं हो, एकदम शून्य हो, उसका नाम शमशान है। तो इस प्रकार से वो शमशान की साधना होती है। सारे बलभोग जो होते हैं वो तामसिक ही होते हैं, और जो भी वस्त्र होते हैं वो भी काले होते हैं। काले का अर्थ है कि इस संसार में हमें कोई रंग नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल इस संसार से रंगहीन बना देना, और उस कोई रंग नहीं चाहिए। तो एक काला का अर्थ है, काला एक ये समझ लो कि सिंबल है काला रंग, कि हमको इस संसार में कोई भी रास रंग नहीं चाहिए, इसलिए काला रंग पहनते हैं। तो शमशान की साधना, रुद्रमुख की शमशान की साधना आध्यात्मिक उन्नति की साधना है। और दूसरी जो आपकी साधना है, इस लौकिक जीवन में किस तरह से साधना करनी पड़ेगी, आपसे शत्रुओं का किस तरह से निपटारा करना पड़ेगा, आपके शत्रुओं को यूं भगा देगा 2 मिनट में, तो वो साधना कैसे होगी। तो दोस्तों उस साधना के लिए क्या करना पड़ता है, उस साधना के लिए आपको कोई उग्र देवता का मंदिर हो, जैसे कोई काली माता का हो, कोई दुर्गा देवी का हो, कोई भैरव का मंदिर हो, कोई हनुमान जी का मंदिर हो, उग्र देवता का कोई भी मंदिर हो ना, तो वो मंदिर चाहिए आपको। उस मंदिर में ये साधना होगी, ये घर पे नहीं होगी ना। संहार मुख, रुद्रमुख जो दूसरी साधना है, लौकिक साधना है, वो आपके घर में नहीं होगी, वो आपके मंदिर में ही साधना होगी, मंदिर में आपको करनी पड़ेगी। मंदिर में ये साधना 21 दिन की होगी, और ये साधना 21 दिन की होगी। मूंगे के माला से साधना होगी।
आप इस साधना को मूंगे की माला से कर सकते हो या फिर रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। रुद्राक्ष दोनों जगह अप्लाई है। वहाँ जो आप तामसिक साधना करोगे वो मुंड के माला से होती है या फिर रुद्राक्ष की माला से होती है। और यहाँ जो मंदिर में साधना होगी ये भी या तो मूंगे की माला से होगी या रुद्राक्ष की माला से होगी। दोनों में से कोई भी एक माला का आप चुनाव कर सकते हो साधना के लिए। यहाँ आपको लाल वस्त्र धारण करने पड़ेंगे और यहाँ आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके साधना करनी पड़ेगी। और यहाँ आपको पूरे सात्विक भोग देवता को देने पड़ेंगे। जितने जो भी आप एक चित्र लेकर बैठे देवता का संहार मुख का, चाहे तो हनुमान जी का चित्र लेके बैठ जाएं, चाहे शिव जी का चित्र लेके बैठ जाएं और उस चित्र के सामने संहार मुख की कल्पना करके उनके अंदर और आप संहार मुख का आह्वान कर सकते हैं। तो हनुमान जी या शिव जी का जो भी तस्वीर रहेगा उसके अंदर संहार मुख की उत्पत्ति होने लगेगी, आपको उनके दर्शन होने लगेंगे। तो वहाँ से आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। इसमें उद का धूप चाहिए, उद का धूप आपको जलाना पड़ेगा। उद नाम की लकड़ी आती है, उसका धूप आता है, वो धूप आप ले आइए। वो धूप ऑनलाइन में मिल जाता है आपको, तो मैं सर्च करके लिंक दे दूंगा भाई, आप चाहो तो उस उद की धूप का लिंक देख करके वहाँ से ला सकते हो। तो उद की धूप चाहिए इस पर। इसमें जो सबसे खास बात है वो खास बात मैं आपको बता देता हूँ। जीवन में कोई भी प्रकार का संकट आया हो, कोई भी प्रकार का विघ्न हो, सारे विघ्नों का संहार कर देगा, सारे विघ्नों को तोड़ करके फेंक देगा। ये उसका काम है, इसका रोज़ का नियम, रोज़ का काम है, उसमें उसको कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन जब भी आप साधना कर रहे हो तो साधना करते समय आप 50 भोग चढ़ाओ। लाल रंग की मिठाई चढ़ानी पड़ती है, लाल रंग की मिठाई चढ़ाओ, लाल रंग के फूल चढ़ाओ, लाल रंग की जितनी भी चीज़ें होती है आपके पास वो चढ़ानी पड़ती है। उसके बाद में लाल चंदन चढ़ाओ, जल चढ़ाओ और सब चढ़ाओ। लेकिन इन सबको चढ़ाने के बाद में आपके पास कोई चांदी की गिलास होना, चांदी की गिलास, उस चांदी की गिलास में आप गुलाब का शरबत बनाओगे और वो भी मिश्री डाल करके बनाओगे, शक्कर डाल करके नहीं बनाओगे, याद रखना। गुलाब का असली शरबत बनाओगे और वो शरबत आप रोज़ पूजा में आपको संहार मुख को चढ़ाना पड़ेगा। संहार मुख को रोज़ पूजा में वो शरबत चढ़ाना पड़ेगा। उस शरबत को चढ़ाने के बाद में आपकी पूजा शुरू होती है। पूजा पूर्ण हो जाए, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी पूजा में, 1.5-2 घंटा से ज़्यादा लग नहीं सकता। 11 बजे के आसपास से रात्रि काल में साधना शुरू होती है। इसमें प्योर घी का या जो मीठा तेल है, मीठे तेल का दीपक जलाना पड़ता है। मिट्टी का दीपक हो, कांसी का, पीतल का दीपक हो, कोई भी दीपक हो इसमें चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपक की बाती हो वो उत्तर दिशा की तरफ मुँह किए हुए हो या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुँह किए हुए हो। इस प्रकार से आप दीपक जला करके साधना कर सकते हैं। कोई भी साधना हो, चक्र तो मैंने कहा है, सुरक्षा चक्र, देह चक्र, ये सब तो बनाने पड़ते हैं। इनकी पहले व्यवस्था कर लीजिए। और हमारा एक वीडियो है 64 योगिनी गुप्त सम्मोहन साधना, वो वीडियो पक्का पहले देख करके फिर साधना कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। इस प्रकार से साधना होगी आपकी। 21वें दिन आपके सामने संहार मुख घनघोर आवाज़ करते हुए प्रकट होंगे। तो उस समय नम्रतापूर्वक उनको पुष्प, प्रसाद, शरबत वगैरह दे करके उनको संतुष्ट करें। संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद लें और फिर आप जब भी उनको बुलाना हो तब 5 मंत्रों का जाप कर लें, वो तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन एक माला रोज़ आपको जाप करनी पड़ेगी, तब आपकी सिद्धि सक्रिय रहेगी। और जब भी देवता आपके सामने प्रकट होते हों तब जब भी प्रकट तो तभी होंगे जब आपको कोई ज़रूरत होगी। तो ज़रूरत होगी और आपके सामने प्रकट हो तो उस समय एक बात का ख्याल रखें कि आपको उनकी भोग सामग्री, देखो मैंने पहले एक वीडियो दिया है, वो वीडियो दिया आपका उनके बारे में, वो भी एक गंधर्व है, उनके बारे में वीडियो दिया। चाहे कोई भी गंधर्व हो, हयमुख हो, संहार मुख हो, सिंह मुख हो, चाहे कोई भी गंधर्व हो, जब आप उनको बुलाओ तो उनकी जो विशेष भोग सामग्री बनती है ना, वो भोग सामग्री आपके पास रहनी ज़रूरी है ना। भोग सामग्री का आप खास ख्याल रखें, क्योंकि जब भी आप किसी को बुलाते हो, किसी शक्ति को, उसका भोग आपके पास नहीं है तो शक्ति नाराज़ हो जाती है आप पर, और नाराज़ होने से वो छोड़ करके चली भी जाती है, सिद्धि आपकी टिकती नहीं। सिद्धि टिके इसके लिए ज़रूरी है कि आप भोग अपने पास पहले तैयार रखो, उसको सुसज्जित करके फिर आह्वान करो। और आह्वान करो, वो आए तो पहले उनको भोग दो और फिर उनको काम दो कि देखो देवता हमारा ये काम है, आप हमारे मित्रों, कृपा करो और हमारा ये काम कर दो, तो आपका काम मिनटों में कर देंगे। इस प्रकार से आप विधि विधान से इस सिद्धि को कर सकते हैं, इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। इस साधना में जो मंत्र है वो मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। 2 प्रकार के मंत्र, दोनों में से कोई भी मंत्र का आप चुनाव कर सकते हैं। जो भी चुनाव करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही है, दोनों समान मंत्र हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो शमशान साधना करता है उसका मंत्र रुद्रमुख के ही नाम से बोला जाएगा, उसमें संहार मुख नाम नहीं बोला जाएगा। और जो आप इस संसार में, लौकिक संसार में साधना करते हो, उस लौकिक संसार में संहार मुख का नाम बोला जाएगा, रुद्रमुख का नाम नहीं बोला जाएगा।
तो दोनों में से आप कोई भी साधना करते हो, दोनों के मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। अलग अलग मंत्र हैं, दोनों मंत्र एक जैसे हैं। दोनों में से कोई भी मंत्र की लेंथ कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, फटाफट आप उससे पूरा कर सकते हो। लेकिन आपको कोई भी साधना पूर्ण धैर्य से, पूर्ण आस्था से, पूर्ण विनम्रता से करनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लेकर के उसके बाद में ही कोई साधना करनी चाहिए। गुरु की कृपा, देवताओं की कृपा आप पर ज़रूरी है कोई भी साधना के लिए। तो मैं मंत्र बताता हूँ। देखो, पहला मंत्र है वह ओम नमो गंधर्व संहार मुखाय नमः। ओम नमो गंधर्व संहार मुखाय नमः। ओम नमो गंधर्व संहार मुखाय नमः। ठीक है ना। दूसरा जो मंत्र है ना रुद्रमुख का, वह ओम नमो गंधर्व रुद्रमुख नमः। ओम नमो गंधर्व रुद्रमुख नमः। ओम नमो गंधर्व रुद्रमुख नमः। इस प्रकार से ये साधना होती है। ये साधना मैंने बताया नहीं बताया, कहीं भूल नहीं जाओ, फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये साधना देखो, वो साधना जो होती है ना तामसिक साधना, वो होती है कृष्ण पक्ष की अष्टमी से। लेकिन ये साधना जो है ना, ये साधना होती है शुक्ल पक्ष की अष्टमी से। ध्यान रखना, दोनों में इतना फर्क है। और वो साधना होती है 27 दिन की, ये साधना होती है 21 दिन की। लेकिन दोनों में 33 माला का रोज आपको जाप करना पड़ता है। मैंने शायद बता दिया होगा, नहीं बता दिया तो फिर बता देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 33 माला का जाप करना पड़ता है। शुद्ध सात्विक साधना है। और इस साधना में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, एडिशनली मिलेगी, बिना मांगे मिलेगी, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर रूप सौंदर्य बढ़ता जाएगा, गायन की कला बढ़ती जाएगी, आपके अंदर विद्याएं बढ़ती जाएगी, अपने आप ये होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ केंद्र ऐसे होते हैं जो गंधर्वों के आते ही खुलना शुरू हो जाते हैं, तो वो तो इनका रोज़ का काम है। वो तो जहाँ जाएंगे, जहाँ पाव पड़े संतन के तहत हैं। तो इस प्रकार से जब भी वो गंधर्व जाएंगे ना आपके पास, आपके भीतर जाएंगे, आपके भीतर छेड़छाड़ करेंगे, तो आपके अंदर कुछ केंद्र तो अपने आप ही उनके जाने से खुलेंगे, और वो केंद्र उनके ही हैं। तो संगीत के केंद्र हो, वाद्य जो यंत्र है उनको बजाने के केंद्र हो, अगर वो सीखना चाहते हो, तो गायन सीखना चाहते हो, तो आपका गला जो है वो अपने आप आवाज़ ऐसी निकालेगा जो सुंदर हो। इस प्रकार से सारी सिद्धियाँ जो एडिशनल मिलती है, जो अपने आप इनके साथ होती है, वो तो होती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अतिरिक्त जो है वो शत्रु का विनाश करने के लिए ही इसको खास बुलाया जाता है। और शत्रु कोई भी हो सकते हैं, शत्रु वासनाएं भी हो सकती है, शत्रु आपका लोभ लालच भी हो सकता है, शत्रु जो इंसान है धरती के वो भी हो सकते हैं। जब भी कोई शत्रुता महसूस हो आपको, इनका आह्वान कर लो। आपके अंदर हौसला भरना, हिम्मत भरना, आपको लीडर बना देना, ये सब काम संहार मुख का, रुद्रमुख का है। इस प्रकार से साधना को सफल करके आप अपने जीवन को सुंदर, शालीन और अच्छा समृद्ध बना सकते हो। मंत्र मैंने बता ही दिया, तो बता देता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।